हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं पजल से क्वेश्चन। रो बेस पजल को सॉल्व करेंगे। देख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी बैठे हुए हैं सभी दक्षिण की ओर मुँह करके। पंक्ति 2 में पी क्यू आर एस टी यू भी सभी उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। इसलिए दिए गए बैठक व्यवस्था में एक पंक्ति में बैठा है प्रत्येक सदस्य दूसरी पंक्ति में सदस्य की ओर उन्मुख है। तो चलिए इसको ऊपर करते हैं और जगह का थोड़ी कमी है तो ऊपर में बनाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है तो बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बनाते हैं 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6। तो बोला क्या गया है, ए बी सी डी सभी दक्षिण की ओर है यानी ऊपर की ओर हो जाएगा। पी क्यू आर एस टी सभी उत्तर की ओर है तो ऊपर की ओर हो जाएगा। तो ठीक है, बना लेते हैं। तो ए बी सी डी हो जाएगा ऊपर में, तो ए बी सी डी यहाँ पर लिख लेते हैं। ए से शुरू होगा, पी क्यू आर एस टी यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। टी के बाएं से तीसरे स्थान पर पी बैठा हुआ है तो टी को कहीं भी बैठा सकते हैं। ना तो पी और ना ही टी अंतिम छोर पर है तो टी के लिए एक ही है। टी के बाएं से तीसरे स्थान पर तो टी को यहाँ बैठाएंगे तो टी के बाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3 यहाँ पर पी हो जाएगा। और टी और पी अंतिम छोर पर नहीं होना चाहिए तो टी को अगर यहाँ बैठाएंगे तो अंतिम छोर पर हो गया। टी को अगर यहाँ बैठाएंगे तो टी और पी के बीच टी के दाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3 पी हो जाएगा, लेकिन अंतिम छोर पर दोनों नहीं होना चाहिए। इसलिए टी को यहीं बैठाएंगे और पी को यहाँ बैठाएंगे क्योंकि अंतिम छोर पर नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 6 टी को यहाँ बैठाएंगे तो 1 2 3 टी के बाएं से तीसरा स्थान पर पी यहाँ पर हो गया, ठीक है। टी और ना तो टी और ना ही पी अंतिम छोर पर बैठा हुआ है, ठीक है। ई के दाएं से दूसरे स्थान पर ए है तो ये हो गया, इसको काट देते हैं। ई के दाएं से दूसरे स्थान पर ए है, ना तो ए और ना ही ई टी और पी के की ओर मुख किया हुआ है तो ई यहाँ नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ई यहाँ नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। और ई के दाएं से दूसरे स्थान पर ए है, ई को अगर यहाँ बैठाते हैं तो ई के दाएं से दूसरे स्थान पर ए हो गया यहाँ पर, ठीक है। और टी और पी की उन्मुख नहीं है, ए अंतिम छोर पर नहीं है तो ए अंतिम छोर पर, ए को यहाँ बैठाते तो अंतिम छोर पर हो जाता, इसलिए ई को यहाँ लिए हैं। तो ई को यहाँ ले नहीं सकते हैं क्योंकि पी और टी के सामने नहीं होना चाहिए। ई को यहाँ लेंगे तो पी ए के सामने ए हो जाएगा यहाँ, जो कि होना नहीं चाहिए। ए अंतिम छोर पर नहीं होगा, ई को यहाँ नहीं ले सकते हैं। ई को यहाँ लेंगे तो ई के दाएं से दूसरे स्थान पर ए हो जाएगा, लेकिन ए अंतिम छोर पर नहीं होना चाहिए। इसलिए ई के लिए एक ही जगह बचता है यहीं पर। ए की ओर मुख नहीं है आर, तो ए की ओर मुख नहीं है आर, आर यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। आर नहीं होगा, आर अंतिम छोर पर नहीं बैठा हुआ, आर यहाँ भी नहीं होगा, आर यहाँ भी नहीं होगा, आर यहाँ भी नहीं होगा। तो आर के लिए जगह एक ही बचता है पी के बगल में, तो यहीं पर आर हो जाएगा। आर के लिए फिक्स हो गया जगह। एफ और सी के मध्य एक व्यक्ति है, एफ और सी के मध्य एफ को यहाँ बैठाएंगे तो सी यहाँ, एफ को यहाँ बैठाएंगे तो सी को यहाँ, ठीक है। एफ और सी के मध्य एक व्यक्ति है। एफ और सी टी की ओर मुख नहीं है तो एफ को यहाँ बैठा, टी की ओर मुख नहीं है तो एफ को यहाँ नहीं बैठा सकते हैं। ना तो एफ और ना ही सी टी की ओर मुख है, एफ को यहाँ नहीं बैठा सकते हैं। तो एफ को कहाँ पर लेंगे, एफ को यहाँ पर लेंगे तभी सी यहाँ हो जाएगा, क्योंकि एफ को यहाँ लेंगे तो सी यहाँ हो जाएगा। एफ को लेंगे सी यहाँ, जो कि टी के सामने नहीं होना चाहिए, इसलिए एफ और सी के लिए 2 पॉसिबिलिटी बनती है तो एक पॉसिबिलिटी हमारी कट जाएगी। एफ और सी टी की उन्मुख नहीं है, सी अंतिम छोर पर नहीं बैठा हुआ है तो सी को यहाँ भी नहीं लेंगे तो एफ को यहीं लेंगे, फिक्स हो गया, ठीक है। बी और क्यू के मध्य एक व्यक्ति हैं तो भी और क्यू यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि 2 व्यक्ति हो जाएगा। बी और क्यू के मध्य एक व्यक्ति है, बी और क्यू के मध्य एक व्यक्ति हैं तो ठीक है। बी का निकटतम पड़ोसी एफ नहीं है, सी अंतिम छोर पर नहीं बैठा हुआ है, सी अंतिम छोर पर नहीं बैठा हुआ है। भी और क्यू के मध्य एक व्यक्ति हैं तो भी को यहाँ लेंगे तो क्यू यहाँ हो जाएगा। भी की ओर मुख नहीं है ये तो भी को यहाँ नहीं ले सकते हैं, भी को यहीं लेंगे। बी और क्यू के मध्य एक व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है। बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है एफ तो बी को यहाँ नहीं ले सकते हैं तो बी को यहाँ ले लेंगे। बचा इसमें क्या, एस बचा। और यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर डी बच गया। देख सकते हैं आप लोग सही है कि गलत है, तो नीचे देख लेते हैं स्क्रॉल करने के बाद सही है कि गलत है। तो देखिए आप लोग, एस है, पी है, आर है, क्यू है, टी है, बी है, बी है,
ई है, बी है, ए है, सी है, डी है और एफ है। तो बिल्कुल सही बना है हम लोग का डायग्राम। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एस यहाँ हो गया और डी यहाँ हो गया। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बी के दाएं से कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, बी के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो बी के दाएं से 1 2 3 4 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं। बी के दाएं बोला गया है, तो दायां इधर होता है, तो दायां कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी को लगाएंगे, कोई नहीं। भी और बी किसी पर उसी प्रकार संबंधित है जैसे क्यू और सी। भी और बी, भी और बी, भी और बी मतलब एक का अंतर नहीं है। उसी बार क्यू और सी भी एक का अंतर नहीं। तो पी और सी या एफ होगा, तो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, एफ हो जाएगा। पी के सामने इधर साइड में देखिए, बी और बी हो गया, क्यू और सी हो गया, तो वैसे ही पी और एफ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख। बी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो बी के संदर्भ में बी अंतिम छोर पर बैठा हुआ है, तो बिल्कुल सही है। बी के दाएं से तीसरे स्थान पर, तो दाएं तो इधर होता है, तो बी के दाएं कोई नहीं बैठा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी के दाएं से अंतिम छोर पर बैठा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा हुआ है, बी और एस अंतिम छोर पर देख सकते हैं बैठा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है बी में, तो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बी की ओर मुख कौन है, बी की ओर मुख टी है, टी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपको ई में दिख रहा है, तो ई हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।